आपस में मिल करके बधाई करते थे और एक एक का घर बनाने का वो काम करते थे। लकड़ियां भी इधर से उधर से जुटा करके और छत का वो करते थे। जैसा हम जानते हैं महाराजा अग्रसेन के समय ऐसा कहा जाता था कि अगर समाज के लोग जब भी किसी को मकान बनाना होता था तो उसको एक ईंट 1 रुपया इसका योगदान करते थे तो उसका मकान बनता था। आज भी गरीब आदमी भले उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था तो न रही हो, लेकिन बिना योगदान के उसका मकान बनाने का सपना ये पूरा नहीं हो सकता। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2 योजनाएं शुरू की और उसके अंतर्गत लोगों का जो सपना होता था उसको पूरा करने के लिए और एक न केवल ये सपना बल्कि संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े हैं ताकि ऐसे परिवार जिनके सिर पर घर छत नहीं है, ये जो शहरी मकान है उसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता ये दी जाती है। जिसका अपना प्लॉट होता है उसको ये सहायता मिलती है। 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का होता है, 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार उसमें देती है। 3 किस्तों में जब प्लिंथ तक उसकी जो नींव भरी जाती है उस समय 1 किस्त मिलती है और इसी प्रकार से दूसरी किस्त जब छत तक मकान 65,649 मकानों का हरियाणा का था, उसमें से 14,939 मकान ये बनाए जा चुके हैं। 15,356 मकान अभी निर्माणाधीन हैं। शेष मकानों को भी बहुत जल्दी पूरा करके और लोगों को दिया जाएगा। इस सारे पर हमने 522 करोड़ रुपया ये खर्च किया। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की भी ऐसी योजना थी जिसके अंदर कुल 1,38,000 रुपए का लाभ उनको पहुंचाया जाता है। इसकी योजना में भी 29,440 मकानों के निर्माणों की जो स्वीकृति मिली थी, सभी मकान बन करके और हमने उनको लोगों को अलॉट कर दिए हैं। 3 किस्तें इसमें भी उसी प्रकार से दी जाती थी और 1,38,000 रुपया उनको ये मिलता था। और जब मकान व्यक्ति का बनता है, मैं आभास करता हूँ कि जब भी हमने किसी को मकान बना करके चाबियां उसके हाथ में पकड़ाई है तो व्यक्ति अपने जीवन का एक संतोष, मकान कौन सा है। 10 विद्यार्थी गांव में घूमे, अलग अलग लोगों से पूछा, मकान देखे, गलियां देखी, सबके अपने अपने उसमें जो उत्तर थे अलग अलग उत्तर थे। सबने अपनी अपनी जो फाइंडिंग्स ढूंढी, उनका किसी की कोई गली पर नजर टिकी, किसी के किसी मकान पर नजर टिकी। एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अचानक वो मिला उनको, उनका हम एक राय पर नहीं पहुंच रहे हैं। इस बूढ़े व्यक्ति से, गांव का व्यक्ति, इससे पूछते हैं, भली बात गांव की सब गलियां सब मकान ये जानता है। जब उससे पूछा कि अच्छा बताइए आपके गांव की सबसे बढ़िया गली कौन सी है, सबसे बढ़िया घर कौन सा है? कहने लगे आपको नहीं पता लगा? कहने नहीं हमको पता नहीं लगा, आप बताइए। बुजुर्ग ने कहा मेरे साथ आइए। उस बूढ़े व्यक्ति के साथ 10 के 10 जवान गए और घूम करके एक बस्ती में पहुंचे। उस बस्ती की गली सामान्य गली थी, कहीं कहीं ईंटें उखड़ी हुई भी थी, कहीं कहीं पानी बिखरा हुआ भी था। तो उस व्यक्ति ने कहा देखिए मेरे हिसाब से ये गली गांव की सबसे बढ़िया गली है। बहुत बालक आश्चर्यचकित हुए, ये इस गली से तो बढ़िया और बहुत सी गलियां हैं, ये ऐसी टूटी फूटी गली दिखा रहा है, ये सबसे बढ़िया, कोई ना कोई राज जरूर है। खैर आगे बढ़ करके पूछा अच्छा बताइए इसमें मकान कौन सा बढ़िया है? थोड़ी दूर आगे उस गली में ले जा करके एक मकान के सामने खड़ा होता है और नौजवानों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बताता है देखिए ये सामने मकान यही सबसे बढ़िया मकान है। लेकिन उस मकान की देखें तो दरवाजा टूटा हुआ था, देखें तो अंदर के फर्श नहीं थे, देखें तो छत भी टपक रही थी। तो उस बुजुर्ग से पूछा ऐसा कैसा कह सकते हैं कि गांव की ये सबसे बढ़िया गली है और ये सबसे बढ़िया मकान है? कहने लगे कारण आपको पता नहीं होगा, मैं इसका कारण बताता हूँ। मेरे लिए ये गली सबसे बढ़िया गली है गांव की और ये घर सबसे बढ़िया घर है गांव का, क्योंकि ये मेरी गली है और ये मेरा घर है। अर्थात व्यक्ति की भावनाएं जिस घर के साथ, वो केवल मकान नहीं होता, उसका घर होता है, उस घर के साथ जब भावनाएं जुड़ती हैं वही उसके लिए सुख का कारण, प्रेरणा का कारण, उसके आनंद का कारण वो बनता है। तो हम भी जब प्रधानमंत्री की इस योजना से अगर घर जो है हमने बनाया है, उसको सरकार के सहयोग से बनाया है, कुछ हमने अपना प्लॉट लिया है, ये सब बातें करने के बाद उस व्यक्ति का संतोष ये जरूर दिखता है और इसका सपना जो पूरा होता है।
हमने आगे चल करके ये भी कहा है कि व्यक्ति मकान केवल ईंट गारा और जो हम सीमेंट का घर देखते हैं और जो पैसा लगता है उसी तक सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि उस घर की सुविधाएं वो भी उसकी बनी रहनी चाहिए। जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर में शौचालय होना चाहिए। अब बिना शौचालय के तो घर का कोई अर्थ नहीं है। हर घर में नल से जल पहुंचना चाहिए, बिना नल से जल पहुंचे तो घर नहीं है। हर घर की रसोई में गैस पहुंचनी चाहिए, ये भी घर का ही एक अंग है। हर घर के अंदर इसी प्रकार से बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सब सुविधाएं जब साथ जुड़ेंगी तभी किसी एक मकान को एक घर कहा जा सकता है। तो मेरा अपना घर इस बात को लेकर के बताई जा रही है कि प्लॉट जिन लोगों को चाहिए उनको प्लॉट दिया जाएगा, प्लॉट फ्लैट जिन लोगों को चाहिए उनको फ्लैट दिया जाएगा। कुछ उसमें योगदान केंद्र सरकार का होगा, कुछ प्रदेश सरकार का होगा और कुछ योगदान व्यक्ति स्वयं अपना करेगा। उस व्यक्ति के पास यदि वर्तमान में राशि नहीं है तो उसको आसान किस्तों के ऊपर बैंक से ऋण लेकर के देने का प्रबंध भी हम लोग करेंगे, ताकि 15-20 साल के ऋण से भी वो अपना मकान बना सके। तो इस प्रकार से 1 लाख और परिवारों का समाधान आवास के नाते से हो। इस प्रकार की एक मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने विचार की है। बहुत जल्दी आपके सामने वो योजना आएगी और इसके बाद मैं समझता हूँ कि ऐसे परिवारों का जिनको घर की आवश्यकता थी उनका स्वप्न पूरा करके उनकी मदद करेंगे और आप लोग ऐसी